चौधरी साहब, सबसे बड़ी खबर तो पीआईए की निजकारी की खबर है, क्योंकि पीआईए डेफिनेटली मईशत पे बोझ बनता जा रहा था। सफ़ेद हाथी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा था इसके लिए, और बहुत अरसे से इसकी निजकारी के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो लम्हा बिलहाकिर आ ही गया। पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है, पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर इस पर बात कर रही है, आपने भी इस हवाले से बात की। आपको क्या लगता है कि निजकारी ना हो तो फिर क्या ऑप्शन थी? देखिए, पीआईए को बहुत पहले से, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, उसके बाद 1990 में पहला झटका दिया गया, जब एक ओपन स्काई पॉलिसी दी गई मियां नवाज शरीफ के दौर में। तो यानी आपने 3 एयरपोर्ट बड़ी एयरलाइंस को दे दिए जो वहां से ट्रैफिक उठाकर लेकर जाएंगे। दुनिया की कोई एयरलाइन ऐसा नहीं करती। आपकी एयरलाइन लंदन हीथ्रो जा सकती है, वहां से ट्रैफिक लेकर वापस आ सकती है, वहां से आगे अमेरिका नहीं जा सकती, उसके लिए आपको साइड दिया हुआ है। खैर, उसके बाद दूसरा झटका लगा जब पीटीआई के दौर में एक मिनिस्टर साहब ने बयान दे दिया कि डिग्रीज जाली है पायलट्स की। तो वो दूसरा झटका था, हमारी तमाम जो फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई। अब इन्होंने क्या किया, आकर इन्होंने 2 हिस्से इसके कर दिए। एक में एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद होल्डिंग कंपनी बनाकर 650-700 अरब के कर्जे हैं, कोई 2000 अरब की वहां पे जायदाद है। खैर, उसमें मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि वो आज का मौजू नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे। 19 मुमालिक के अंदर पाकिस्तान के अलावा पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें रूजवेल्ट होटल तो सबको पता है, लेकिन एक स्क्राइब होटल है पेरिस के अंदर शांजेलिजे स्ट्रीट में, जिसके 625 रूम्स हैं। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे। अब दूसरा जो कंपनी बनाएगी वो PIACL बना देगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड। उसकी अभी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो कुछ किया वो आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको चंद चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद आप फैसला इस मुल्क के लोगों ने करना है, सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना। अभी तो ये पहला मरला है। PIA के पास इस वक्त 22 अरब के करीब इनके पास मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड पड़ा है। PIA की 8 बिल्डिंग्स इन्होंने हवाले की हैं, जिसमें लाहौर में जो पंजाब असेंबली के सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे पिंडी माल के ऊपर, पेशावर माल के ऊपर, यहाँ पे कराची के अंदर मेन जगहों पे, और इसी तरह से मुल्तान और सखर और इस तरह से ये कुछ 50 अरब की ये बनती। उसके बाद आप इनके पास पड़े हैं इक्विपमेंट जो पड़े हैं, स्पेयर पार्ट्स जो पड़े हैं और हैंकर्स जो दिए गए हैं, वो हैं तकरीबन कोई 10 अरब के। और उसके बाद स्पोर्टिंग जो होता है, जो गाड़ियां खींचती हैं और फिर तेल डालती हैं, वो उसको स्पोर्टिंग इक्विपमेंट कहते हैं, वो 10 अरब का वो है। ये मैं इन्वेंट्री अभी गिनवा रहा हूँ। और उसके बाद जहाज है 30, उसमें कुछ चंद 5 या 6 लीज पे हैं, जितने भी लीज पे हैं वो जहाज हैं। उनकी क्या कीमत है, कोई एक जहाज भी इस वक्त आधी कीमत पे भी लगाए, चौथे हिस्से की कीमत पे भी लगाए, तो आपको खुद पता कर ले 777 कितने का, एयरबस कितने की है, बाकी जहाज कितने सही, वो कोई सैकड़ों अरबों के वो है। और जो रूट्स हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जो 64 लैंडिंग रूट्स हैं इंटरनेशनल, उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये एयर ब्लू 25 साल हो गए, उनको क्या यूरोप मिल गया है? नहीं मिला अभी। अच्छा, तो इसकी जो सिर्फ इंग्लैंड से आमदनी आती है वो PIA की, वो सिर्फ 40% है जो अकेले इंग्लैंड से। और इस वक्त 26 अरब रुपया 2024 में PIACL ने कमाया प्रॉफिट 26 अरब। पहले 6 महीनों का 11.5 अरब रुपया, और आप इसको 10 अरब में दे रहे हैं। ये कैसा मजाक है? आप ये कह रहे हैं कि मैं एक मकान किसी को बेचूं और वो मकान का मुझे 10 लाख रुपया पहले दे दे, तो बाकी जो पैसे हैं ना 1 करोड़ 25 लाख, वो उस मकान की रिपेयर करा के तो उसमें रह ले। कमाल है ये, मैंने तो आज तक ऐसी कोई डील नहीं देखी, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इसको कैसे होने दें? ये इस मुल्क के लोगों के पैसे हैं ना, एहसास है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं आपसे जानूं कि आगे क्या होगा, चले मैं इससे पहले कि आपसे आगे के हवाले से जानूं कि आगे फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस हवाले से, सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, टॉक शोज में बात करेगी, इसको स्कैंडल डिक्लेयर करेगी, या फिर कुछ और भी करेगी? लेकिन सर इससे पहले थोड़ा माजी में, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए साहब, इससे पहले थोड़ा सा माजी में जरा चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम है, ये बड़ा आलानी बात की जाती है कि जितनी जो भर्तियां की गई PIA में, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां की गई, वो पीपल्स पार्टी के खाते में डाली जाती हैं। अब मुझे ये बताएं, जब 50 जहाज थे
तो उनमें 50 का हमला होना था ना, जहाज नहीं अगर खरीदे गए, इसमें उन लोगों का क्या गुनाह? जहाज कम होते होते 13 हो गए, तो अब 50 का हमला जो था वो उस वक्त भर्ती किया गया जब आपके पास 50 जहाज थे या 55 जहाज थे। जहाज लेने थे ना, ठीक है, जहाज नहीं लिए। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या करनी है? ये कि प्रॉपर्टी खरीदते गए, जहाज नहीं खरीदे जो आपको पैसे कमा कर दे रहे थे। हर कोई 6 घंटे में यूरोप से पाकिस्तान आना चाहता है, मिडिल ईस्ट से आना चाहता है। तो सर ये जो एक डाउन साइजिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है चौधरी साहब, डाउन साइजिंग जो प्राइवेट सेक्टर है जहां पे डाउन साइजिंग की जाती है, अब तो बल्कि उसका नाम राइट साइजिंग कर दिया गया कि राइट साइजिंग हो रही है। वो जो मैं टर्मिनेशन नहीं कहती, डाउन साइजिंग कह लें, राइट साइजिंग कह लें। जब कोई सफेद हाथी बन जाए, मैशत पे बोझ बन जाए ना, वहां से आप लोगों को निकाल सकते हैं, वो भी जाहिर बात है कि अलग से प्रेशर होता है, वो एहतजाज करेंगे, बहुत से मामलात होते हैं, सबका रोजगार भी होता है। तो फिर क्या हल क्या होता है जब फॉर एग्जाम्पल 50 जहाजों के हिसाब से भर्ती हुई, जहाज कम हो गए, अमला ज्यादा था, उनकी जरूरत नहीं थी, उतने अमले की जरूरत नहीं है, ना ग्राउंड वाले अमले की, ना फ्लाइंग। जी जी आपको पता है अमला कितना है इस वक्त? 6500 लोग। सर ज्यादा है ना, तो जितने जहाज हैं, जितनी जरूरत है। जी चौधरी साहब, जी जहाज कितने हैं टोटल? 30। उनको रिपेयर होके आना है, फिर अमला कम हो जाएगा। आप कहां से ट्रेंड अमला लेकर आएंगे? जो ऐसे ना करें, जो इन्होंने अपन खुद से, जो ब्यूरोक्रेसी ने, जो इंसानियत के फैसले तो वो करती थी ना। यूनियन तो चीख के उनको कहती रही कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आए। किसने लेकर आनी? गवर्नमेंट ने लेकर आनी थी ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो अब मैं इस बुरी हालत की बात कर रहा हूं ना। इस बुरी हालत में भी 26 अरब रुपया 24 में कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो आप उसको 10 अरब में बेच रहे हैं। चलो एसेट्स तो बाकी सारा कुछ मैं छोड़ देता हूं। और यूरोप के खुलने के बाद अगले साल इन्हीं 17 जहाजों के साथ 40 अरब रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप जहाज 30 कर लें तो ये प्रॉफिट 50 अरब से पे चला जाएगा। चलें, वो क्या दे रहे हैं? अपने पास से क्या दे रहे हैं? ठीक, मुझे बताएं। 10 अरब रुपया चलें, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है। तो सर गवर्नमेंट में खुश क्यों है चौधरी साहब? भी जो है वो चौधरी साहब मुझे एक चीज समझाइएगा, ये चीज आपको समझ आ रही, गवर्नमेंट खुश क्यों है? फिर गवर्नमेंट क्या खसारे में रह के खुश होगी या ऐसी डील पे खुश होगी इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, फायदा नहीं है? पता करें आरफ अभी कौन है, उसके क्रेडेंशियल क्या है। उसने जावदा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री खरीदी थी, उसका क्या किया था? न्यू नाजमाबाद कहां पे बनाया गया? सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी गई। 6 में ली थी, 10 में बंद कर दी। वो अभी तक स्टे ऑर्डर्स पे है। पता करें वो स्टील मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा था, ये पहले पता कर लेना, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाए। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा उसके पीछे कौन। तो फिर उसके बाद आप उनके वाले से बात कर रहे हैं, कोर्ट को भी कोर्ट कर रहे हैं, और अभी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की इत्तेहादी है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, बिलावल साहब की खुद एक बड़ी वॉइस है, और वही साहब फिर बैठ के PIA खरीद रहे हैं। ये पहला राइट जो है ना, पहला राइट उनके वर्कर्स का था। आपके पास 2 सक्सेसफुल मिसालें हैं। अलाइड बैंक हुआ, वर्कर्स ने लिया, उन्होंने कामयाबी से चलाया। मिलर ट्रैक्टर हुआ, वर्कर्स को दिया गया, उन्होंने कामयाबी से चलाया। इनकी बिड थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई, और फिर सारों को प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाकर इकट्ठा करके कहते हैं आप सारे इकट्ठे हो जाएं, आपने कोई चीज बेचनी हो कंपटीशन कराएंगे क्यों, तो खरीदने वालों को इकट्ठा करें। या मुझे ये बता दें, जिसका 26 अरब रुपया पिछले साल प्रॉफिट है, आप उसको 10 अरब में कैसे बेच सकते हैं? लोगों को 135 अरब रुपया दिखाया गया, लेकिन दरअसल तो 10 अरब गवर्नमेंट के पास आया ना। ठीक, बाकी तो वो कह रहे हैं कि आप इस पे लगाएंगे 125 अरब। ये कैसी डील है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? ठीक, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अच्छा चौधरी साहब, एक बच्चे को चले अब पीपल्स पार्टी तो उसको समझा भी रही है ना सबको कि क्या हो रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी की जितनी भी अहम आवाजें हैं, क्या करेंगे फिर आप लोग इसको? क्या करेंगे? हुकूमत से बात करेंगे? जी हुकूमत से बात करेंगे, इस निजकारी के अमल को वापस लेने का फिलफौर मुतालिबा करेंगे। मेरी बात तो सुन लेना, ये पार्लियामेंट में लेकर आए ना, वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी दे दो। मुझे सिर्फ एक बात, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्या ये 10 अरब में बिकनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ 26 अरब रुपया पिछले साल प्रॉफिट कमाया है, जिस तंजीम ने कमाया हो वो 10 अरब में। और वैसे पहली ये मिसाल है, आपने कोई चीज बेचनी हो उसकी अच्छाइयां बुरा बयान करेंगे। चौधरी साहब हो सकता है ना कोई 10 अरब की बिना खरीद रहा हो, सबसे ज्यादा रेट ही 10 अरब लगा, फिर क्या करें? मुझे बताएं। किसने कहा नहीं खरीद रहे?
मैंने तो कहा आप कि बताएं, वर्कर्स नहीं खरीदूंगा। आप मुझे बताएं कि क्या अभी मैं कोई आपको अभी ये कोई कह रहा लेगा हूं कि 26 अरब का, कोई लेगा? आप मुझे बताएं, आप बता दें। नहीं मैं मैं नहीं मान, आपको ये कह रहा हूं, आप बताएं कि कौन मैं इसको आपको ये 26? बता रहा हूँ, आप मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी। मैं आपको कह रहा हूँ वर्कर्स ने बिड दी, उनको टेक्निकल ग्राउंड पे फारग कर दिया। उनका 27 अरब रुपया तो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप एक को चले फिर, टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दें। चले तो उन आप लोगों की रहने ठीक दें है, जिनको आप इतने जिनसे वसूख से आपकी बात मोहब्बत कर है। रहे हैं तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आप अमली तौर पे प्रैक्टिकली आवाज उठाने के अलावा क्या करेंगे? नहीं, पहला राइट तो उनका है, और वो अदालत में भी जा रहे हैं, वो कमेटियों में भी जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट को भी लिख रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को भी लिख रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट को और लिख उसके रहे हैं ना, तो बाद प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ सबको लिख पाकिस्तान, रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नहीं, पाकिस्तान पार्लियामेंट क्या में स्टेप करना। उठाएंगे? देखिए पहले प्रेसिडेंट की पोजीशन समझिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। पहले कमेटियों के अंदर आएगा, जो पार्लियामेंट की कमेटियां, सेनेट की कमेटी है प्राइवेटाइजेशन की, एविएशन की, कौमी असेंबली की है, उसमें आएगा। और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है फिर वहां पे मामले का हल हो जाएगा कमेटियों में जाके? जाहिर है, जाहिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो अभी एक मुज़ाकरात के हवाले से पेशकश की जा रही है, ये जायज़ मुतालिबात के हवाले से वज़ीर साहब ने कहा है कि जो जायज़ मुतालिबात है उन पर बात हो सकती है। अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जायज़ मुतालिबात की पहले तो तारीफ़ ज़रा बताइए कि जायज़ मुतालिबात क्या आपको समझ आते हैं? आप सीनियर सियासतदान हैं। मैंने तो नहीं कहा जायज मुतालबात में, जिन्होंने कहा है वो बताएंगे। चले पीपल्स पार्टी का इसमें कोई किरदार हो सकता है? पीपल्स पार्टी इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? जवाब भी तो ले लिया कर। अच्छा, मुज़ाकरात की दावत दी है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, उन्होंने कबूल कर ली है। ठीक है, उस पे CBMs होंगे या बैकग्राउंड जो भी होगा वो उस पर देखते हैं। हम तो देखेंगे, हम दुआ गो हैं कि मुज़ाकरात कामयाब। ठीक है, यानी आप लोग न्यूट्रल का किरदार अदा करेंगे पीपल्स पार्टी वाले? हमें अभी तक किसी ने कोई एतमाद में नहीं ली। तो चौधरी साहब आप यानी न्यूट्रल होंगे इस पूरे मामले में? अब आपकी पार्टी नहीं, हमें किसी ने अभी तक एतमाद में नहीं लिया। जब एतमाद में लेंगे तो हम अपना नुक्ता। अरे चौधरी साहब, जब से हुकूमत बनी है, ये पीपल्स पार्टी की वजह से ही हुकूमत बनी है ना, नून लीग की। अगर आप लोग साथ ना देते तो हुकूमत ना बनती। तो फिर तब से ये एक एहतजाज किया जा रहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता बहुत से मामलात पे, और करते करते इतना टाइम गुजर गया है। क्या वजह है, क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता पीपल्स पार्टी को? इशू चल रहे हैं ना गवर्नमेंट के साथ इशू टू इशू चल रहे हैं। जो इशू ठीक होगा उस पर हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं ठीक होगा उस पर नहीं करेंगे।